नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ वेव्स 2025 एक बहुआयामी उत्सव है जो तकनीक, नवाचार, पर्यावरण और कला को एक साथ जोड़ता है। पिछले 3 दिनों में यहां 50 से ज्यादा वर्कशॉप, 30 से ज्यादा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कई इनोवेशन पिंचिंग सेशन हुए। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो वर्ल्ड सेंटर में वेव्स 2025 का भव्य उद्घाटन किया। 90 देशों से 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स और 300 से अधिक कंपनियां इस समिट में शामिल हैं। प्रदर्शनी क्षेत्र में युवाओं के बनाए गए रोबोट्स, AI बेस्ड सॉल्यूशन और सस्टेनेबल मॉडल्स ने खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं शाम को संगीत और नृत्य के रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुंबई में चल रहे वेव्स 2025 समिट में ऐतिहासिक वेव्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मुंबई में वेव्स 2025 का आयोजन कई मायनों में खास है। 2 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 77 देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वेव्स डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई जो वैश्विक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। भाग लेने वाले देशों ने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और मीडिया की अखंडता, तथ्य आधारित पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापन को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। आइए जानते हैं इस डिक्लेरेशन की खास बातें। इस डिक्लेरेशन की सबसे खास बात है वैश्विक सहयोग। इसमें 77 देश मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। दूसरी खास बात है रचनात्मक स्वतंत्रता। इसके तहत रचनात्मक अभिव्यक्ति की रक्षा और विविध कहानियों को प्रोत्साहन दिए जाने पर सहमति बनी है। तीसरी खास बात है नैतिक मीडिया प्रथाएं। इसके तहत डीप फेक और सूचना विकार से निपटने के लिए नैतिक मीडिया मानकों को अपनाने पर सभी देश सहमत हुए हैं। वैश्विक मीडिया चार्टर भी इस डिक्लेरेशन का अहम पॉइंट है। इसके तहत समानता, पहुंच और सहभागिता पर आधारित ग्लोबल मीडिया चार्टर की नींव रखी गई है। सबसे अहम पॉइंट है भारत का नेतृत्व। इसके तहत भारत को वैश्विक मीडिया और सांस्कृतिक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने पर सहमति बनी है। यह घोषणा पत्र सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक स्वतंत्रता और नैतिक मीडिया प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। डिक्लेरेशन का लक्ष्य डिजिटल युग में डीप फेक और सूचना विकार जैसी चुनौतियों से निपटना भी है। वेव्स डिक्लेरेशन भारत की वैश्विक रचनात्मक नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में वेव्स समिट के आयोजन को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। वेव्स के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने विस्तार से बात की। मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत सरकार ने महाराष्ट्र को और मुंबई को इसको होस्ट करने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन करने के बाद दुनिया भर के लोग जो यहाँ पर आए हैं वे लोग ये कहते हैं कि इस स्केल का और इस क्वालिटी का प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में पहली बार तैयार हुआ है। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम लोग लीडरशिप कर सकते हैं और उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और इसी के चलते हमारे वेव्स के प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत अच्छे MOUs हुए हैं, जिसमें पहला आज NSE ने एक वेव्स इंडेक्स शुरू किया है। 43 कंपनीज जो है ABGC की, इनका ये इंडेक्स शुरू हुआ है। इससे इस क्षेत्र में निवेश की इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसकी जो सफलताएं हैं वेव्स की, उसमें से एक बड़ी सफलता ये वेव्स इंडेक्स के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स को युवा कलाकारों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताया है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की है। यंग क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सब को ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है। आज कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट हैं, करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कभी एक बहुत छोटे से तरीके से स्टार्ट हुई थी, तो आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के पूरे जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। दुनिया भर से इंटरेस्ट है, नौजवानों में खासकर बहुत इंटरेस्ट है। आप लोगों को मजा आया? बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। शाउट आउट लाउड। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे वेव्स समिट में हरियाणा पवेलियन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और फिल्म नीति की झलक देखने को मिल रही है। वेव समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गूगल, फेसबुक जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों के साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड की प्रसिद्ध कंपनियां भी वेव्स में शामिल हो रही हैं। वेव समिट में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा का हरियाणा पवेलियन सबका ध्यान खींच रहा है। इस पवेलियन में हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और फिल्म पॉलिसी को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कई हरियाणवी कलाकार उपस्थित रहे। विश्व स्तरीय वेव समिट में लगाए गए हरियाणा पवेलियन में हरियाणा फिल्म पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा में फिल्मों को बढ़ावा देने, हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने और हरियाणा के युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वेव्स में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकियों के गैर जिम्मेदाराना उपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस पर जरूर विचार किया जाएगा। The responsible use of emerging technologies will be an increasing preoccupation. Reducing bias, democratizing content, and prioritizing its ethics are all part of the emerging discourse. And there is much more there that will unfold. नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि सदियों से दुनिया को अपनी बुद्धि, बल और सुंदरता से चकित करने वाले भारत की आवाज नरम पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भारत को फिर से पुरानी प्रतिष्ठा दिलाई है। For centuries, India has gifted the world its wisdom, its beauty, and its soul. Somewhere along the way, our voice softened. But now it is rising again. And for that, we owe deep gratitude to our Prime Minister Modi ji, whose unwavering vision and leadership have reignited India's voice on the world stage with pride and purpose. वेव समिट के एक सेशन में अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और फिल्म निर्माता करण जौहर ने शिरकत की। इस दौरान शाहरुख खान ने बॉलीवुड पार्टियों के बारे में अपने एक्सपीरियंस साझा की और कहा कि कुछ समारोह में कभी कभी उन्हें बाहरी जैसा महसूस होता है। साथ ही इस दौरान शाहरुख खान ने अपने फेमस आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट पोज देकर लोगों का दिल भी जीता। को बोल रहा था कि जब पार्टी पे बुलाता है तो फैंसी ड्रेस पार्टी होती है। द थीम इज गोल्ड। कहां से लेके आऊंगा गोल्ड? The theme is shimmer, sizzle. तो ऐसा ना, then I feel very much like an outsider, like a penguin in a zoo, in the wrong cage. So तब मैं outsider जरूर feel करता हूँ. But you know, when if I come to your party and I stand in the middle of the party, Karan has lovely parties, we all know. I come to that party and if I do this. वहां पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसा करेगा।
सब ऐसे देखेंगे, अरे ये तो देखा हुआ है, क्या कर रहा है ये शाहरुख एंड ऑल। तो ये जो प्यार है मेक्स मी वांट टू डू थिंग्स फॉर रियल पीपल। So this is not duality. All of them are my own. At parties, बहुत बार करूंगा, यही तो आता है करना यार। Actually, Karan, you would know it. Even Deepika would know it. They are my very close friends, and I love them. They must have seen. I don't do anything. मैं तो बोल भी चुका हूँ, मेरे बाप ने सिखाया था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैं कुछ नहीं करता यार, मैं कुछ भी नहीं करता एक्चुअली। मैं घर के काम कर लेता हूँ, अगर घर की सफाई हो रही है, बीवी ने कह दिया कि वो कमरा खराब, मैं साफ कर देता हूँ। एंड ये जेन्युइन बात है। मेरा बेटा बोल दे मेरी कॉपीज का कवर नहीं लगा हुआ, आजकल तो कॉपीज भी नहीं होती, या आईपैड को थोड़ा सा आप अपडेट कर देना, वो कर देता हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें करता हूँ, बहुत हल्की हल्की हरकतें करता हूँ, या कुछ भी नहीं करता हूँ। आई रियली डोंट इंडल्ज इन ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग। आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं ऐसे ही यार घर में बैठा हुआ हूँ। व्हेन आई एम नॉट ऑन अ सेट, आई डोंट डू एनीथिंग ऑनेस्टली। मतलब ऑब्वियसली आई विल मेक माय फ्रेंड्स हैप्पी, आई विल प्ले विद माय किड्स, दैट्स अ गिवन। आई वुड लव टू डू दैट। फिल्म अभिनेता आमिर खान भी वेव्स 2025 में शामिल हुए। एक सेशन में उन्होंने ओटीटी की चुनौतियों के बारे में बात की। That window is too small. That between theatrical and OTT, you're killing your own business. If I tell you buy a Maruti car, and if you don't, I'll drop it at your house after 4 weeks. Why will you buy it? You will say, yes, drop it at my house after 8 weeks. I'll wait. And in a price-sensitive country like India, this matters a big deal. फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने वेव्स 2025 को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये पहल आने वाले समय में बहुत काम की होने वाली है। ये समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है। बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। अभी से ही ऑलरेडी काफ़ी ज्ञान बढ़ता है लोगों को मिलने का, लोग मिलते हैं। हम कोलैबोरेशन के वर्ल्ड में कोलैबोरेट होने के, जापानीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाइनीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इस बात के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।